वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उलमा कराम की मुलाकात। अंदरूनी कहानी पब्लिक न्यूज़ ने हासिल कर ली है। ज़राए के मुताबिक इजलास में उलमा ने एतराज़ किया कि बयानात से लोगों में इश्तियाल बढ़ रहा है। एतराज़ के बाद दो हुकूमती नुमाइंदों को इजलास से कुछ देर के लिए बाहर आना पड़ा। साद रिजवी की रिहाई पर वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को अपने मौक़िफ़ से भी आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि साद रिजवी के केसेस अदालतों में हैं। हुकूमत अलामा साद रिजवी की रिहाई का फैसला इस तरह नहीं कर सकती। टीका खान सानी हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानेंगे। जी बताइएगा, मज़ीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आज उलमा इकराम की मुलाकात हुई है। उलमा इकराम के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ास तौर पे आज जो कलअज़म जमात के हवाले से और साथ साथ मुल्की मामलात पर बातचीत की और इसके साथ साथ कलअज़म जमात के सरबराह साद रिजवी की रहाई के बारे में भी मामलात ज़ेरे बहस आए और इसके साथ साथ दीगर मामलात जो खास तौर पे उनका मुतालिबात हैं, मुज़ाकरात है, उस पर पेशरफ्त और हुकूमत का स्टैंड वज़ीर-ए-आज़म ने उससे आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक अल्फाज में बताया कि मामला चूँकि अदालतों में है, अगर अदालतें रहा करती हैं तो उन्हें किसी किस्म का एतराज़ नहीं हो सकता, चूँकि मामला कानूनी और आईनी है और अदालतों में है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और हमारे ज़राए ने ये कन्फर्म किया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज उलमा इकराम को दो टोक मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। इसके साथ साथ चूँकि अलामिया भी जारी किया गया है, 12 रुकनी जो कमेटी बनाई गई है वो मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाएगी। किस तरह मुज़ाकरात आगे बढ़ने हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने उस हवाले से भी आगाह किया और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने आगाह किया कि लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है, कानून शिकनी की इजाज़त नहीं देंगे, चूँकि अलामा साद रिजवी के केसेस अदालतों में हैं और अदालतें ही देख रही हैं इस मामले को। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम हस्ती है और एक बेमिसाल, यानी उसकी मिसाल नहीं मिलती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसवा हुस्ना, उस पर हम अमल पैरा हैं और हम भी इसके रसूल में मुब्तला हैं, आशिक़े रसूल हैं। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो मामलात हुए यूरोप में, मगरब में, दिलदारी सबकी हुई है और हमने इसीलिए इस मामले को हर आलमी फोरम पर इस मामले को उठाया। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौक़िफ़ से भी आगाह किया कि इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक़ भी उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में दीगर जो फोरम है वहाँ ये मामला उठाया और वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया, हुकूमती स्टैंड, हुकूमती जो इक़दामात हैं उस हवाले से आगाह किया और साथ साथ जो मुज़ाहिरीन हैं उनकी वजह से जो मामला अभी तक हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, इमलाक और जो जानी नुकसान हो रहा है, वज़ीर-ए-आज़म ने वो भी सामने रखा कि खून खराबा की इजाज़त नहीं दी जा सकती और इस हवाले से लोगों के अमन मान के हवाले से यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसके साथ साथ दीगर नुकात पर भी बात की और इसके अलावा चूँकि अब पूरी एक फहरिस्त जारी कर दी गई है उलमा इकराम के वफ़द के साथ होने वाली मुलाकात की। इसमें चूँकि दो हुकूमती रुकन जो हैं वो इस इजलास का हिस्सा नहीं, जब मुलाकात शुरू हुई तो उनको इजलास में वो नहीं बैठे। अच्छा, टीका खान सानी ये भी बताएगा कि एतराज़ उठाया गया कि बयानात से लोगों में इश्तियाल बढ़ रहा है, उसके बायस फिर दो हुकूमती नुमाइंदों को इजलास से कुछ देर के लिए बाहर निकाल दिया गया। जी बिल्कुल, इस हवाले से दो राय सामने आ रही हैं। एक तो ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि एतराज़ के बाद दो जो हुकूमती रहनुमा हैं उनको कहा गया कि वो इजलास का हिस्सा न बने और दूसरी तरफ हमारी जब उनसे बात हुई मुख्तलिफ हल्कों से तो उनका ये कहना था कि जो फहरिस्त जारी की गई है उसमें दोनों जो हुकूमती रहनुमा हैं वो इस मुलाकात का हिस्सा नहीं थे, वक्त का हिस्सा नहीं थे और जब वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात हो रही थी और दोनों जो ख़ास तौर पे दो, एक वफाकी वज़ीर और एक मामले खसूसी, वो वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस में मौजूद थे और उनकी मुलाकात इस मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म से तय थी और वो हुई भी और इस हवाले से दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। टीका खान सानी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उलमा कराम के वफ़द ने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान कलअज़म TLP के मार्च और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि खून खराबा नहीं चाहते, अमन और सलामती हर एक के मफाद में है। मुल्क की सलामती और हुकूमती रिट पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। जबकि उलमा कराम का वफ़द मुज़ाकरात के लिए पुल का काम कर सके तो ये काबिल कदर होगा। सरकारी TV के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उलमा कराम के दरमियान इत्तफाक हुआ कि मुल्क इस वक्त मुतशद्दिद सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इजलास के शुरका ने मुज़ाहिरीन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और तशद्दुद से गुरेज करने की भी दरख्वास्त कर दी है।
और वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि उलमा कराम और गद्दी नशीनों के वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के हल करने में मदद की यकीन दहानी कराई, जबकि हुकूमत ने 12 रुकनी कमेटी भी बना दी जो मुज़ाकरात करेगी। मामले को खुश उसलूबी से हल किया जाएगा। वफ़द हुकूमत और TLP से मुज़ाकरात में भी मदद करेगा। उलमाए किराम उनसे मिले और उन्होंने कहा कि कोई भी अगर बमकसद और संजीदा मुज़ाकरात हो, स्टेट का अपना एक स्टैंस है अपनी रिट की बहाली के लिए, और जिस तरह अगर मुज़ाहिरीन में से किसी को नुकसान पहुंचा है तो हम सिर्फ उनके साथ नहीं, हम जो पुलिस के लोग शहीद हो गए हैं जिनको नुकसान हुए हम उनके साथ भी खड़े हैं। हमें उनके आंसू भी पूछना चाहिए, हम उनकी तसल्ली तशफ़ी भी करनी चाहिए। ये सारी डिस्कशन बड़े अच्छे माहौल उनका खिताब आज मुलतवी हो गया, ये कब होगा? करेंगे खिताब? प्राइम मिनिस्टर खिताब उनका मुलतवी हुआ, करेंगे खिताब? कुछ दोस्त अहबाब की राय थी कि अभी थोड़ा सा देखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या बोला आज सारी सूरत हाल पर? उन्होंने कहा कि कोई भी मुज़ाकरात हो इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। जबकि साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहते, लेकिन मुल्क की सलामती और हुकूमती रिट पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुज़ाहिरीन से दरख्वास्त है कि वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार ना करें। मुज़ाकरात की कामयाबी तक आगे नहीं बढ़े तो तशद्दुद नहीं होगा। तो ये हामिद रजा की मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, और उन्होंने कहा कि मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहते, लेकिन मुल्क की सलामती और हुकूमती रिट पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फवाद चौधरी और अल्लामा ताहिर अशरफी की मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी और अल्लामा ताहिर अशरफी की मुलाकात बनी गाला में उलमा के वफ़द के बाद हुई। मुलाकात में हालात हाजरा पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने उलमा के वफ़द से होने वाली मुलाकात बारे भी आगाह किया। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि जब वज़ीर-ए-आज़म से उलमाए कराम से मुलाकात शुरू हुई तो हम कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद नहीं थे, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में थे। वज़ीर-ए-आज़म से हमारी मुलाकात उलमाए कराम के वफ़द के बाद हुई थी।